टेलीविज़न और बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। 79 साल की इस एक्ट्रेस ने आज अपनी अंतिम सांस ली है। जिस बात की जानकारी उनके परिवार वालों से मिली है और मैंने सोचा क्यों ना उनकी पूरी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो काम किए हैं उस बारे में विस्तार से आप तक पहुँचाया जाए। आखिर कौन है वो एक्ट्रेस जिन्होंने 79 की ईयर्स में आज दुनिया को कह दिया है अलविदा। आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं जिस एक्ट्रेस की मैं कर रही हूं बात वो कोई और नहीं उत्तरा बोकर है, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपने किरदार से लोगों को लुभाया है। तो वहीं कुछ सालों के बाद उन्होंने 90s के टाइम पे आप कह सकते हो टेलीविज़न में कदम रखा और टेलीविज़न की दुनिया में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स किए हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये उत्तरा जी जो हैं वो लास्ट 1 ईयर से बीमार चल रही थी और रिसेंटली सांस की कमी के वजह से आप कह सकते हो सांस लेने की तकलीफ़ की वजह से इन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। इसके साथ साथ एक और खबर जो इनके बारे में सामने आ रहा था वो ये था कि लास्ट 1 ईयर से वो बेड पे ही थी, वो कंटिन्यूसली बिस्तर पे ही थी। वो अपने आप को बहुत ही आप कह सकते हो जूझ रही थी एक बीमारियों से, जिस वजह से वो ना चल पा रही थी ना बैठ पा रही थी। और उनके परिवार वाले भी ये आशा कर रहे थे एक तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाए और वापस से हम सब के बीच आ जाए, लेकिन कुदरत की नियति को कोई बदल नहीं सकता। और आज वो दिन था कि उत्तरा जी आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इन्होंने, मैं आपको बता दूं, इनको नेशनल अवार्ड से के लिए भी जाना गया है क्योंकि उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। जब इन्होंने माधुरी दीक्षित की एक फिल्म था आजा नचली, इसमें भी इन्होंने अहम भूमिका में नज़र आए थे। और मोना सिंह का एक शो था जस्सी जैसी कोई नहीं, इसमें जस्सी का रोल निभाते हुए भी ये नज़र आई है। साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इनकी जो आखिरी सांस जो ये गिर रही थी ये 12 अप्रैल को ही ले रही थी और आज 13 अप्रैल को इनकी इस दुखद भरी कहानी के बारे में हम तक पता चला। इसके साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उत्तरा बावकर ने अभिनय की बारीकियों को सीखा था। इन्होंने एक्टिंग के लिए एक स्कूल ज्वाइन किया था और वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग की सारी चीज़ें सीखी थी और उसके बाद ही इस दुनिया में उन्होंने कदम रखा था, एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने चांस लिया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फिल्म इंडस्ट्री के जो फेमस डायरेक्टर हैं जिनका नाम गोविंद निहलमानी है, इनके साथ भी इन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फिल्में की हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स और शोज़ किए हैं जिसको लोग आज भी याद करते हैं। अगर मैं इनके शोज़ की कुछ नाम आपको मैं बता दूं तो 90s के दशक में इन्होंने एंट्री लिया था टेलीविज़न पे और इनके शोज़ कुछ ऐसे थे: नजराना, अंतराल, उड़ान, कश्मकश ज़िंदगी की, जब हुआ प्यार और रिश्ते। ऐसे शोज़ में इन्होंने काम किया जिसके बाद से खूब आप कह सकते हो सुर्खियों में ये आने लगी थी। और इसके साथ साथ नेशनल अवार्ड जब ये जीती थी उसके बाद सुनील सुखंतर ये जो डायरेक्टर है इनके साथ इन्होंने काम किया था और इन्होंने इनके निधन पे ये खबर कहा कि इन्होंने उत्तरा जी के साथ 8 फिल्में की थी और 8 फिल्मों में उत्तरा जी ने अहम भूमिका निभाई थी। आज उनके निधन पे वो याद करते हुए खूब भावुक होते हुए भी नजर आए थे। आखिरकार बॉलीवुड की एक सितारा कम हो गई और उत्तरा जी आज हम सबको अलविदा कह के चल बसी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए और देखते रहिए फीफा फूस।